आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की लगभग देश की हर अखबार की एक हेडलाइन है जो बताती है कि भाजपा का एक नेता एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों का कारण है गंभीर आरोप लगे हैं इस बार हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली पर। भाजपा के हरियाणा के अध्यक्ष हैं, आरोप लगे हैं सामूहिक बलात्कार के। ये पहला मामला नहीं है, लगातार इससे पहले भी देखा गया कि भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगते हैं और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि पूरी तरह भाजपा ताकत बनकर आज तक पीछे खड़ी है। कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश से भाजपा के विधायक कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंत में कोर्ट में साबित होता कि नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी और उसके बाद उम्र कैद। यही मामला कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट। प्रधानमंत्री जी टिकट देते हैं, प्रचार प्रसार में जाते हैं और पता लगता है कि वो एक मास रेपिस्ट है। और ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री जी और भाजपा के शीर्ष नेताओं को थी। और आज प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के तहत सलाखों के पीछे है। हिमाचल के ही विधायक हंसराज, हिमाचल में भाजपा के विधायक है हंसराज, अपने ही एक बूथ अध्यक्ष की बेटी ने इन पर अश्लील फोटो खींचना और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के ही विधायक राम दुलारे भी इसी तरह के यौन उत्पीड़न के मामले में संलिप्त है। स्वामी चिन्मयानंद केस भी आपको याद है, यह भी यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। जब बड़े नेता, विधायक, सांसद, मंत्री बेटियों के गिरेबान में हाथ डालेंगे तो भाजपा आईटी सेल के नेता भी पीछे नहीं रहे। बीएचयू में बेटी का गैंग रेप होता है, बीजेपी आईटी सेल के जो इनके नेता गिरफ्तार होते हैं, पर भाजपा की सरकार इन्हें बचा लेती है। और अभी ये जब बाहर आए तो इनके गले में हार और इन्हें लड्डू खिलाए गए। हरियाणा प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली की सरकार हरियाणा में है और ये कहते हैं कि सरकारी पक्की नौकरी दिलवाऊंगा, ये कहते हुए जबरन सामूहिक बलात्कार किया, जो आरोप है एफआईआर में। उसके वीडियो बनाए, तस्वीरें खींची और एफआईआर से पता लगता है कि लगातार बदनाम करने की कोशिश भी होती रही। इसलिए लेकिन हिम्मत जुटाई उस बेटी ने। हिमाचल में एफआईआर दर्ज हुई है। आज ही हिमाचल के मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुझे मिले, मैंने उसके बारे में, इस मामले के बारे में उनसे भी जिक्र किया कि आज सारी अखबारों में यह है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली सामूहिक बलात्कार के तहत शिकायत दर्ज है, एफआईआर है। भरोसा दिला रहे हैं कोई भी बेटी कांग्रेस की सरकारों के तहत अगर डर से बाहर आकर, आगे आकर हिम्मत दिखाकर एफआईआर कराएगी तो हम बिल्कुल प्रज्वल रेवन्ना की तरह उन्हें सलाखों के पीछे करेंगे, सजाएं दिलाएंगे और बेटियों को हम न्याय दिलाते हैं। लेकिन एक गंभीर मामला बार बार उठ रहा है कि भाजपा के ही नेता एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हिम्मत कैसे जुटा पा रहे हैं। डर क्यों नहीं है, खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि साफ पता है कि भाजपा अपने इन बलात्कारी यौन उत्पीड़न के सत्ता में बैठे विधायक और सांसदों के साथ ताकत बनकर खड़ी हुई है। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए करके हिम्मत बढ़ रही है। अगर भाजपा ने कार्रवाई कर दी होती तो भाजपा के दूसरे नेताओं की हिम्मत ना होती। अभी बीजेपी की दिल्ली से प्रवक्ता, नाम है नेहा शालिनी, नेहा शालिनी का वीडियो आपने देखा या नहीं देखा, पर सोशल मीडिया में चल रहा है।
जिसमें वो बिल्कुल बता रही हैं कि शक्ल और चेहरा सुंदरता देखकर पद, नौकरी या आगे बढ़ने का मौका भाजपा में दिया जाता है। अगर आप उनके कहने पर दबाव में समझौते नहीं करेंगी तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। ये मैं नहीं, दिल्ली भाजपा महिला कांग्रेस भाजपा प्रवक्ता का कहना है। ठीक यही निघट अब्बास भी भाजपा की प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ठीक ऐसे ही आरोप लगाए हैं कि भाजपा के अंदर संगठन में महिलाएं कतई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नारा पूरी तरह से ढोंग और दिखावा खोखला है कि बेटी बचाओ। सच ये है कि जब से ये नारा दिया है और बेटी बचाओ, समझ आ रहा है कि बेटी बचाओ किनसे। अभी तो यही लग रहा है जब से भाजपा सत्ता में आई है, इन भाजपा के नेताओं से बेटियों को बचाना पड़ रहा है और वो मुश्किल हो रहा है। न्याय, चाहे वो हमारी ओलंपिक खिलाड़ी हो, पदक जीत के आई, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है और आज रोजाना इस तरह से एक बेटी। बात ये होती है कि कानून अपना काम करेगा, चाहे वो कर्नाटक में हो रहा है हमारी कांग्रेस के सरकार के तहत, चाहे हिमाचल में। नैतिकता कहां है भाजपा की? मैं आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आपसे सवाल करती हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ का नारा देने वाले, और अमित शाह जी, कानून आपके हाथ में है। आप दबाव बनाते हैं, इसलिए कार्रवाइयां नहीं होती हैं अपराधियों पर और न्याय नहीं मिलता बेटियों पर। कानून अपना काम करेगा, लेकिन नैतिकता यह कहती है कि बिना समय गवाए हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली को आपको पद से हटा देना चाहिए था, इस्तीफा ले लेना चाहिए था। जब आप भाजपा के इस सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाए, इन्हें आप पद पर बनाए रखेंगे, इन्हें बचाएंगे, दूसरी ओर बेटी पर दबाव बनाते रहेंगे, तो स्वाभाविक है भाजपा के अंदर ही एक पूरी चेन ये रुकने का नाम नहीं लेगी। इसी तरह अपराध बढ़ेंगे और बेटियां असुरक्षित होती रहेंगी। कालकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूं। बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी की भाषा ही बताती है कि बीजेपी के नेताओं में महिलाओं को लेकर कितना मान और सम्मान है। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। विकास के मुद्दों पर अगर रमेश बिधूड़ी आप सड़कों की खुदी, सड़कें, गंदगी की बात करते तो हम बिल्कुल विकास के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, पर आपकी नजर सड़कों से ज्यादा मां बहन बेटी के गालों पर है। आपका यह जवाब बिल्कुल निम्न स्तर का, महिलाओं को अपमानित करने का रहा। नाम ठीक है आपने प्रियंका गांधी जी का लिया, पर प्रियंका गांधी किसी की मां है, बहन है और बेटी है। शर्मनाक बयान की कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसे बनेंगी। कालका जी की तमाम महिलाओं में गुस्सा देखा गया, पुतले जलाए गए, सड़कों पर कालका जी की महिलाएं निकली और ये जीत है कालका जी की लोगों की कि रमेश बिधूड़ी को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन खाली माफी से काम नहीं बन रहा है, सोच है। उसके बावजूद भी बाद भी उन्होंने लगातार इस तरह की टिप्पणियां की और भाजपा इस पे मौन है, कुछ नहीं कह रही, उल्टा बढ़ावा दे रही है इस तरह की भाषा को। दिल्ली और देश में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके मान और सम्मान को इस तरह की भाषा, इस तरह की बात करके बार बार अपमानित किया जा रहा है। आज ही खबर आई है, एक तरफ देश की सुर्खियां, हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पर सामूहिक बलात्कार के आरोपों में एफआईआर है, पद पे बने हुए, और वहीं पर बीजेपी लीडर अजीत पाल सिंह चौहान को सिद्दी में अरेस्ट किया गया है, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में उन पे भी बलात्कार के आरोप लगे, वीडियो बनाए गए, ब्लैकमेलिंग की गई, आंदोलन हुआ और उसके बाद बीजेपी का ये लीडर दबाव में, लगातार कांग्रेस का दबाव बनने के कारण बीजेपी का ये लीडर जो है अरेस्ट किया गया है। आज चिंता की बात है। मैं भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष से कहूंगी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली पर आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी, आपका ना बोलना आपको बेनकाब कर रहा है कि आप एक महिला आयोग
इंडिपेंडेंट संवैधानिक संस्था नहीं है। महिला मोर्चा कुछ ना बोले समझ आता है भाजपा का, पर महिला आयोग भी चुप हो जाए तो चिंता होती है कि देश की महिलाओं को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी जिस महिला आयोग पर है वो इस पे खामोश है। सिलेक्टिव होता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, कब चुप हो जाना है, कब छुप जाना है। मैं उम्मीद करती हूं बेटियां न्याय मांग रही हैं, प्रधानमंत्री जी चुप है, अपने बलात्कारी यौन उत्पीड़न के आरोपी विधायक, सांसद, मंत्रियों के साथ खड़े हैं और ये लड़ाई दूसरी तरफ से पूरा तरह से मोर्चा कांग्रेस और महिला कांग्रेस खास तौर से संभालेगी। किसी भी कीमत पर महिलाओं के, बेटियों के मान सम्मान पर हम ठेस नहीं आने देंगे। इस लड़ाई को चाहे सदन हो चाहे सड़क हो लड़ेंगे और भाजपा के नेताओं को जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने माफी मांगी है और अगर माफी से आगे एफआईआर भी काफी थानों में रमेश बिधूड़ी जी पर हुई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई दिल्ली पुलिस दबाव में नहीं कर रही है, लेकिन हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। भाजपा को जवाब देना होगा कि इतने गंभीर आरोप के बाद आपके प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली अभी तक पद पर कैसे बने हुए हैं। ये जवाब देश के प्रधानमंत्री, भाजपा महिला मोर्चा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेताओं को, गृह मंत्री को देना चाहिए। देश के साथ ये सामने ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। धन्यवाद।